गंभीर, रहस्यमय और आध्यात्मिक, जैसे घने जंगल में दूर से आते युगों पहले जब सृष्टि अपने नव यौवन में थी, तब स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल तीनों ही लोकों में एक असुर राजा का भय छाया हुआ था, तारकासुर। वो ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक था, किंतु जन्म से ही उसमें अद्भुत तेज और आकांक्षा थी। असुरों ने उसे अपना सम्राट घोषित कर दिया और तारकासुर ने सपना देखा, मैं अमर होऊंगा और त्रिलोक का एकमात्र स्वामी। उसने घोर तपस्या की, वर्षों तक अग्नि के मध्य खड़े रहे, हिमालय की चोटियों पर बर्फ में जमे रहे और अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वर मांग मुझे अमृत दीजिए, तारकासुर ने कहा। अमृत नहीं दे सकते, ब्रह्मा ने कहा, पर एक वर दे सकते हैं, तुम्हें केवल शिव पुत्र ही मार सकेगा। तारकासुर हंस पड़ा। शिव? वो तो योगी हैं, सन्यासी, उनका कोई पुत्र होगा ही नहीं। और वो सचमुच नहीं था। शिव और पार्वती का विवाह तो हुआ था, परंतु कुमार अर्थात कार्तिकेय का जन्म अभी नहीं हुआ था। तारकासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया, यज्ञ रोक दिए, ऋषियों का अपमान किया और त्रिलोक पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। देवता शिव के चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, तारकासुर का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो अब आपकी महिमा को भी चुनौती दे रहा है। वो कहता है, शिव कभी घर नहीं बसाएंगे तो पुत्र कहां से होगा? शिव ने ध्यान से सुना, परंतु कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें अर्धमुद्रित थीं, जैसे वे भविष्य को देख रहे हों। तभी पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि त्रिलोक की पीड़ा को ना देख सको? शिव मुस्कुराए, प्रिय, मैं नहीं, तुम्हारी इच्छा ही सृष्टि का धागा है। यदि तुम चाहो तो कार्तिकेय जन्म लेंगे और धर्म की रक्षा होगी। पार्वती ने तपस्या की। उनकी तपस्या से ज्वाला निकली, जिसे अग्नि ने स्वीकार किया और 6 दिव्य कन्याओं ने पालना किया। वो बालक था षण्मुख अर्थात 6 मुखों वाला, गुह, कार्तिकेय, देव सेना का सेनापति। जैसे ही कार्तिकेय युवा हुए, देवताओं ने उन्हें अपना नेता बनाया और तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा गया। तारकासुर हंसा, कौन है ये बालक? क्या यही है शिवपुत्र? युद्ध भयानक था। तारकासुर ने अपनी माया से आकाश को काला कर दिया, पृथ्वी को हिला दिया, परंतु कार्तिकेय के हाथ में वो शक्ति थी जो शिव के तप से जन्मी थी। अंतिम क्षण में जब कार्तिकेय का शक्ति बाण तारकासुर के हृदय को भेदने वाला था, तारकासुर चिल्लाया, मैं तो शिव को हराना चाहता था, लेकिन मैंने भूल गया, जो शिव के विरुद्ध खड़ा होता है वो अपने ही अंधकार में डूब जाता है। शक्ति बाण उसके शरीर में घुसा और तारकासुर का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। शांति लौट आई। शिव कैलाश पर बैठे थे। उनकी आंखों में कोई विजय का अहंकार नहीं, केवल करुणा थी। अहंकार ही सबसे बड़ा असुर है, उन्होंने कहा, और जो इसे जीत लेता है वही सच्चा देव है।